तो वेलकम बैक गाइस। हमारी सीरीज जो है वो कंटिन्यू है। राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। आज का जो हमारा लीड कोड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 242 वैलिड एनाग्राम। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट लाइक एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स आपको ये सिखा सकता है। तो जल्दी से इसको आप ट्राई करिए। यहाँ पे गिवन क्या है, हमारे पास टू स्ट्रिंग्स हैं एस एंड टी। आपको रिटर्न करना है ट्रू अगर टी इज द एनाग्राम ऑफ एस, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो एनाग्राम बेसिकली ये होता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर्स जो हैं वो जैसे जो भी कैरेक्टर्स एस में हैं वो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर टी में होने चाहिए, बट जस्ट दैट ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर। लाइक यहाँ पे अगर दो तीन ए हैं तो यहाँ पे भी तीन ए होने चाहिए, यहाँ पे अगर एक जी है तो यहाँ पे भी एक जी होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज हर एक कैरेक्टर की मैच होती है तो हम उसे एनाग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन समझ लिया है, इसको आप ट्राई करिए एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको एक दो टेक्निक सिखाता है कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी अरे बना सकते हैं, किस तरीके से हम मैप का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से एनाग्राम चेक करते हैं। एनाग्राम एक कॉन्सेप्ट है होल टुगेदर जो कि आगे भी यूज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो सोल्यूशन इसका काफी सिंपल है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मैप बनाने हैं। लाइक हमको एस और टी में कंपेयर करना है ना, तो एस का हम फ्रीक्वेंसी मैप बना देंगे, फ्रीक्वेंसी मैप या फ्रीक्वेंसी एरे बना लेंगे। फ्रीक्वेंसी एरे क्या बताएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर कितनी बार आए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ हमको अल्फाबेट सी बताने हैं तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। ए बी सी डी यहाँ तक जेड तक होगा, तो ये 26 हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। तो ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, बी को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, एंड सो ऑन, एंड जेड को हम रिप्रेजेंट करेंगे 25 से। तो हम एस का फ्रीक्वेंसी अरे बनाएंगे इस तरीके से, और हम टी का भी फ्रीक्वेंसी अरे बनाएंगे सेम। इसके फ्रीक्वेंसी अरे को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी एस, और इसका जो हम फ्रीक्वेंसी अरे बनाएंगे वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी टी। अगर हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसी अरे बन गए तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एस, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टी। फिर हमको सिर्फ इटरेट करके चेक कर लेना है कि फ्रीक्वेंसी जो है सेम है कि नहीं। यानी इसमें ए की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इसमें ए की फ्रीक्वेंसी, इसमें बी की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इसमें बी की फ्रीक्वेंसी। तो करस्पॉन्डिंगली हम ये 26 का लूप चलाएंगे और हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सोल्यूशन है, इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। अगर आपको ये मार्किंग पता करनी है कि ए को आप 0 बोल रहे हो, बी को आप 1 बोल रहे हो, तो सिंपली आप किसी भी कैरेक्टर से, मान लो किसी भी कैरेक्टर से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए, तो इस तरीके से आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ए आपको 0 दे देगा, बी माइनस ए करेंगे, बी माइनस ए आपको 1 दे देगा। तो ये सिंपल सा यहाँ पे सोल्यूशन होगा। तो अब आप जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये है इसका सोल्यूशन। क्योंकि ये इजी है तो इतना मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, हम डायरेक्ट सोल्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं इसका। ये देखिए, हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एस लिया 26, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फिर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ टी 26 साइज का, ये हम फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हैं 20 और 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम एस में ट्रेड किया और हमने फ्रीक्वेंसी एक्स माइनस ए, ये हमारा कन्वर्जन कर रहा है कि ए जो है वो 0 पे होगा एंड सो ऑन, लाइक बी जो है वो 1 पे होगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम माइनस ए पे प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये टेक्निक है फ्रीक्वेंसी एरे बनाने की। ठीक है, कि हम पूरे एस में इटरेट कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली हमने टी में भी सेम किया। टी में जब हम इटरेट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टी हम इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हम सिंपल 26 साइज का लूप चलाएंगे, और कभी भी हमको मिला कि उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी एस और टी में डिफरेंट है तो हमको पता चल जाएगा वो एनाग्राम नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज एट द एंड, यानी एट द एंड मतलब ये पूरे 26 कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल सा सोल्यूशन था। इसकी अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो, क्योंकि हमने दो एरेज बनाए 26 साइज के, तो हम 2 इंटू 26 या 26, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ अल्फाबेट्स बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में तो 26 ही है, बट ओ ऑफ नंबर ऑफ अल्फाबेट भी बोल सकते हो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका यहाँ पे जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, लाइक ये तो 26 है तो ये तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे हम एस और टी में इटरेट कर रहे हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी ग्रेटर होगी, यानी ओ, अगर मैं बोलूँ कि एस का लेंथ एन है
और जो टी का लेंथ है वो m है, तो n प्लस m यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो काफ़ी सिंपल सोल्यूशन था यहाँ पे, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सोल्यूशन तो इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, आप DSA प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तब तक के लिए राम राम भाई, सारे आने।